नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 9th क्लास की आपकी सामाजिक विज्ञान की जो क्लास है, और ये जो चैप्टर है नाज़ीवाद, हिटलर का उदय, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हम इसी चैप्टर पर 4 वीडियो बना चुके हैं और ये 5वां वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस पर हम कुछ 3-4 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जो बड़े विस्तृत मुद्दे हैं। ठीक है, इस पर चर्चा भी विस्तृत होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाज़ीवाद का विश्व दृष्टिकोण। देखिए, जो नाज़ीवाद है वो एक सोची समझी एक विचारधारा है जो पूरे जर्मनी से होती हुई जो है जर्मनी के द्वारा पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की गई थी। तो नाज़ीवाद में या नाज़ीवाद में जो है जर्मनी से जुड़े हुए जो दृष्टिकोण हैं जो पूरे विश्व में लागू होने की अवस्था में थे। ठीक है, 1919 के बाद से लेकर 1945 की जो अवस्था है उसी अवस्था की हम बात करेंगे। नाज़ीवाद जो है एक ऐसी विचारधारा है जो हिटलर द्वारा प्रतिपादित की गई, और इस विचारधारा का मकसद ये था कि जो जर्मन जाति है, जो आर्य जाति है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती है, अगर मैं ये कहूँ कि ये जातिवाद को बढ़ाती है या अपनी जाति को श्रेष्ठ मानती है, तो हिटलर ने ये साबित करने की कोशिश की। और उस समय परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि 1919 की वारसाई की जो संधि थी जिसमें जर्मनी को बड़ा बेइज्जत किया गया, जर्मनी को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जर्मनी को इस प्रकार दिखाया गया नीचे की दृष्टि से, उस चीज़ से उभरने के लिए जो है जर्मनी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, एक ऐसी लीडरशिप की तलाश थी जो उसकी इस दृष्टिकोण को बदले और पूरे जर्मनी को जो है पूरे विश्व के सामने एक अच्छे देश के रूप में उभर के सामने लेके आए। तो इस काम को हिटलर ने पूरा किया। जब 1919 के बाद की जो अवस्था है उसकी कमांड जो है चांसलर के रूप में हिटलर के हाथ में आई। हिटलर जो है एक ओजस्वी भाषण देता था, एक अच्छा वक्ता था, और उसकी जो वाणी थी पूरी जर्मनी के नागरिकों के लिए एक पैगंबर की वाणी होती थी। तो जर्मनी के जो नागरिक होते थे वो हिटलर की बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे, उसके कार्यक्रमों को जो है भाग लेते थे, उसकी नीतियों पर अमल करते थे, और देखते देखते पूरे जर्मनी का जो नाज़ीवाद का दृष्टिकोण था पूरे जर्मनी से होता हुआ विश्व के अन्य देशों में भी लागू होने लगा, और हिटलर का ये फैलाव जो है विश्व दृष्टिकोण के रूप में जाना गया। इसमें जो है दूसरा जो पॉइंट है नाज़ीवाद और युवा सोच, उसने ऐसे कई संगठन बनाए विश्व दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको फैलाने के लिए, जिसमें जो है नाज़ीवाद युवा सोच के अंतर्गत उसने स्कूली पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जिसके अंतर्गत जो है नाज़ीवाद का बढ़ावा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे उसने इस बात की घोषणा की कि जो युवा होंगे जर्मन के वो ऐसी संतानों को पैदा करेंगे जो आर्य होंगी, जो श्रेष्ठ होंगी, और उनके द्वारा पूरे विश्व पर शासन किया जाएगा। और उनकी जो नाज़ीवाद है उसका मकसद ये भी था कि जर्मनी जो 1919 के बाद पिछड़ गया था, जिसका बंटवारा कर दिया गया था, जिसके आर्थिक संसाधनों का शोषण किया गया था, वो उन देशों से बदला भी लेंगे। तो उसी के अंतर्गत उसने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में ऐसे नए कार्यक्रमों को लागू किया जिसके अंतर्गत जो है जर्मनी की जो पुराना इतिहास था उसको बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जर्मनी की ताकत को दिखाया गया, और युवाओं में जो है जोश भरा गया इस स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से, और नस्ल विज्ञान के बारे में पढ़ाया गया। तो इस तरीके से जो है एक नई पौध तैयार हुई जर्मनी में, और वो जर्मनी की सुरक्षा और रक्षा के लिए, जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए अपने सर्वस्व बलिदान के लिए भी आगे रही। तो इसी के अंतर्गत जो इसका तीसरा पॉइंट है नाज़ीवाद मातृत्व सोच या युंग फॉक, 10 वर्ष में हिटलर का यूथ संगठन, यानी उसने ऐसा निर्माण किया, ऐसी पद्धतियों को, नए तरीकों को जो है ईजाद किया जिसके अंतर्गत जो है पूरा जर्मनी एकता के सुर में अपनी बात को कहने लगा और विश्व के देशों के लिए मिसाल बनने लगा। कारण क्योंकि 1919 के वारसाई की संधि के बाद उसके संसाधनों का शोषण हो गया, अलग अलग देशों ने उसके संसाधनों का बंटवारा कर लिया। जैसे जो उसकी कोयले की खानें थी अल्सेंस और फ्लोरेंस, इनको बांटकर फ्रांस ने जो है अपने अधिकार में ले लिया।
ठीक है। इसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस के देश थे जैसे पोलैंड ने भी जो है जर्मनी का बहुत ज़्यादा शोषण किया। जैसे कहा जाता है कि 1939 की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो शुरुआत हुई थी, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि उसने पोलैंड पर एक बड़ा हमला किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया, पोलैंड और फ्रांस, इटली, ये ऐसे 4 देश थे जो जर्मनी को हमेशा दबोचने की स्थिति में रहते थे, उसको दबाने की स्थिति में रहते। तो जर्मनी जब शक्तिशाली हुआ तो उसने सबसे पहले इन 4 देशों से अपना बदला लिया। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो नाज़ीवाद के रूप में हिटलर की जो सोच थी, जो जर्मनी की शक्ति प्रदर्शन को दिखाती है, उसने नए नए हथियारों का निर्माण किया, बड़ी सेना का संचालन किया और ऐसी नई नई युद्ध शैलियों को जो है पूरे विश्व के सामने रखा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि नाज़ीवाद जो एक सोच है, जो एक आर्य संस्कृति को दिखाती है, नस्ल भेद को बताती है और बहुत सारी बातों को जो है पूरे विश्व के सामने रखती है। इस वीडियो में जो ये वीडियो 5 है, इसमें आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे के हिस्से पे हम बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।